इरिगेशन इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग रिगार्डिंग द इरिगेशन। अब इसका मतलब समझो। तो इरिगेशन मतलब समझते ही हो क्या होता है, सिंचाई। अब सिंचाई में इंजीनियरिंग, सिंचाई तो नॉर्मल भी होती है। हम क्या करें, ट्यूबवेल लगाया, ट्यूबवेल लगा के पाइप लगा दी, पाइप लगा के फील्ड में क्रॉप्स को दे दिया, हो गई सिंचाई। बट इसमें इंजीनियरिंग क्या है, मतलब इंजीनियरिंग कोई भी चीज़ जब बोलेंगे, जब हम उसमें कुछ एक सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करें। मतलब सेट ऑफ रूल्स को मतलब समझो कि किस तरीके से हम पानी प्रोवाइड करें, किस तरीके से हम सिंचाई करें कि इफ़ेक्टिव ग्रोथ हो। किसका ग्रोथ हो, क्या किस चीज़ का ग्रोथ, क्रॉप्स का। जो क्रॉप्स हैं उनका इफ़ेक्टिवली ग्रोथ हो, ये हम चाहते हैं। अब इसको करें कैसे, तो उसी के बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे और धीरे धीरे पढ़ेंगे क्या क्या चीज़ होता है, क्या नहीं होता है, कैसे अंडरस्टैंड करें उस चीज़ को, उसको समझें कैसे। ठीक, तो सबसे पहले इरिगेशन में जो हमें सबसे पहली चीज़ जाननी होगी कि हम इसमें पढ़ेंगे क्या क्या, इसमें हमारा कंटेंट क्या क्या होगा। तो हम पहले इरिगेशन के बारे में समझेंगे, इसके इंट्रोडक्शन। कोई भी टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो इंट्रोडक्शन तो होता ही है, इंट्रोडक्शन क्या है। फिर हम इसकी, अब कोई चीज़ पता चल के क्या है तो फिर हम उसकी, हम ज़रूरतें क्या हैं, हमें उसकी ज़रूरत क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है। हम तो पहले भी प्रैक्टिस करते थे, अभी गांव शहरों में अभी भी होता है। तो ये दोनों चीज़ पहले क्लियर होगा। फिर अब इरिगेशन में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप होते हैं। तो जो हमारे में हमें पढ़ना है, देखो ट्यूबवेल का, इससे भी इरिगेशन होता है, रिवर के थ्रू भी इरिगेशन होता है, अलग अलग तरीके। बट हमें जो स्पेसिफाई पढ़ना है, जिसकी इंजीनियरिंग हमें अंडरस्टैंड करनी है, वो है कैनाल। कैनाल तो देखे ही होंगे, नहर। अब नहर, अब इसमें नहर जब पता चल गया, अब नहर कैसे आ रही है। अब आएगी कहीं से ना, पर नदी से तो आएगी, या फिर हम उसके थ्रू देखेंगे कि स्टोरेज, जो स्टोरेज, एक स्टोरेज रिजर्वायर होता है, इससे आ रही है कि रिवर से आ रही है, कहाँ से आ रही है, इसको समझना है। तो नदी से आ रही है कि स्टोरेज से आ रही है, इसको जानने के लिए भी हम फिर पढ़ेंगे डिज़ाइन ऑफ ग्रेविटी डैम। क्योंकि डैम ही तो एक है ऐसा एकमात्र जिसके थ्रू हम, इसमें भी हम सिर्फ ग्रेविटी डैम के बारे में पढ़ेंगे। फिर ग्रेविटी डैम के बारे में जब पढ़ा, तो किसी चीज़ को पढ़ोगे तो, अब ग्रेविटी डैम क्यों नहीं सब कोई बना सकता, क्यों, क्योंकि कुछ ना कुछ इसमें प्रॉब्लम्स हैं। उसमें कौन कौन से फोर्स लग रही हैं, क्या लग रही हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ की डिज़ाइनिंग के लिए सबसे पहले उसका एनालिसिस मैटर करता है कि उसमें कौन सी चीज़ें लग रही हैं, किस चीज़ से उसका फेलियर हो रहा है, हम उसको रोकेंगे कैसे, हाउ विल वी स्टॉप इट, हम रोकेंगे कैसे, उसके लिए हम क्या चीज़ लगाएंगे, क्या एनालिसिस, क्या लॉजिक लगा रहे हैं, क्या इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं, क्या कुछ यूज़ कर रहे हैं, उसके बारे में। फिर अब हमें यहाँ पे इसके फेलियर जब पता चलेंगे, तो एक बहुत स्पेसिफिक फेलियर जो हमेशा हर जगह तुम देखते होगे, अपने घर में देख रहे होगे, या फिर कहीं पे भी तुम देखते हो कि पानी जब गिरता है तो पानी ट्रेवल करता है उस बॉडी से। जैसे कि तुम घरों में सीलन देखते होगे, तो सीलन कैसे होती है, सीपेज के कारण से पानी उसके थ्रू मूव करता रहता है, ये एक कारण हो गया। तो इसमें हम फिर थ्योरी ऑफ सीपेज को पढ़ेंगे। अब इतने ढेर सारी चीज़ें हो गई। अब इरिगेशन से प्रॉब्लम भी होती है, क्या होती है, कैसे होती है, क्या से दूर करें, कैसे क्या करें। तो इरिगेशन से प्रॉब्लम होती है वाटर लॉग की। अब ये वाटर लॉग सिर्फ इरिगेशन से ही नहीं होती है। मान लीजिए आपके ग्रामीण जगहों पर, बिहार में हो गया, अभी पंजाब में भी आया, क्या आया था, फ्लड आया था। फ्लड क्या करता है, फ्लड आता है तो पानी तो साथ मिलाता है, साथ साथ में सॉल्ट भी लाता है। अब ये सॉल्ट का प्रॉब्लम क्या है, ये सॉल्ट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये जब भी प्लांट के रूट में जाते हैं, और वहाँ पे ये रूट जोन एरिया है, जैसे कोई एक प्लांट है बहुत अच्छा सा, उसका ये रूट है, तो इसके रूट में क्या होता है, इसके रूट में ये सॉल्ट आकर डिपोजिट होने लगते हैं।
डिपॉजिट होते हैं। तो सॉल्ट जब डिपॉजिट होने लगेगा तो इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, डिपॉजिट होने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वो कट कर देता है ऑक्सीजन को, और जब तक प्लांट के को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वो, क्योंकि ऐसा तो नहीं है CO2 से ही प्लांट काम करता है, ऑक्सीजन की भी आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन जब कट कर देगा तो वो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, उसको उससे हम कैसे बाहर निकलें ये भी एक हमारा है। ठीक, फिर अब ये इतने टॉपिक्स हुए, अब हम बात करेंगे, यहाँ तक तो हमने स्टोरेज के बारे में पढ़ा था। अब सिमिलरली हम रिवर के बारे में पढ़ेंगे, रिवर में क्या क्या चीज़ें होती है, रिवर को ट्रेन कैसे करें, तो रिवर की ट्रेनिंग, रिवर को कंट्रोल करना, उसके बिहेवियर को समझना। अब रिवर से भी हम कैनाल लाते हैं तो उसमें कौन कौन से हेडवर्क्स यूज़ करेंगे, जैसे डाइवर्जन हेड। फिर अब रिवर और कैनाल एक दूसरे को कहीं कहीं पे काटती हैं तो उसके लिए हम क्रॉस ड्रेनेज वर्क क्या क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें। फिर हम लास्ट में स्पिल वेज और स्पिल गेट्स के बारे में पढ़ेंगे। अब ये क्या है, ये धीरे धीरे क्लियर होगा, एक एक करके शुरू करेंगे।